भारत के राजस्थान में स्थित एक प्राचीन किला, जिसे लोग कालभैरव किला के नाम से जानते थे, सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि इस किले में रात होते ही रहस्यमय घटनाएं घटित होती है। कई लोग इस किले में गए लेकिन कोई वापस लौटकर नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि इस किले में एक प्रेतात्मा का वास है, जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बावजूद इसके कुछ जिज्ञासु लोग वहां जाने का साहस करते थे, लेकिन उनका अंजाम हमेशा भयावह होता। विक्रम एक युवा खोजी पत्रकार था, जिसे रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का बहुत शौक था। जब उसे कालभैरव किला के बारे में पता चला, तो वह वहां जाने के लिए बेताब हो गया। उसके दोस्त राहुल और निशा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार दोनों ने उसके साथ जाने का फैसला किया ताकि विक्रम पर नजर रखी जा सके। रात के 9 बजे तीनों किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। किले का विशाल दरवाजा खतरनाक तरीके से चरमरा रहा था, जैसे मानो वह वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। किले की दीवारों पर धुंधले चित्र थे, जिनमें राजाओं के युद्ध के दृश्य अंकित थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर लटके हुए चित्रों की आंखें उन्हें घूरने लगीं। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों डर के मारे कांप उठे। शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा, विक्रम ने खुद को दिलासा दिया। वे आगे बढ़े, तभी निशा ने एक कमरे में हल्की सी हलचल देखी। उसने बाकी दोनों को इशारा किया। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, एक तेज चीख सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च का प्रकाश फेंका तो देखा कि कमरे के कोने में एक कंकाल पड़ा हुआ था। ये शायद उन्हीं में से किसी का है, जो इस किले में आकर लापता हो गए थे, विक्रम ने कहा। तभी अचानक दीवार पर लिखे संस्कृत के कुछ श्लोक चमकने लगे। विक्रम ने अपना कैमरा ऑन कर लिया ताकि इन रहस्यों को रिकॉर्ड किया जा सके। तभी हवा में एक परछाई सी उभरने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, परछाई ने गहरे स्वर में कहा। राहुल और निशा डर के मारे कांपने लगे, लेकिन विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इस किले का रक्षक हूं। मैंने इसे शाप मुक्त करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। विक्रम ने गौर किया कि परछाई बार बार किले की दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रही थी। वे तीनों उस ओर बढ़े तो एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब के पन्नों पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। तभी परछाई ने कहा, इसी मंत्र का उच्चारण करने से मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन जल्दी करो, समय कम है। विक्रम ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण हुआ, पूरे किले में भयानक चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और हवाएं विकराल रूप धारण करने लगीं। निशा घबराकर बोली, विक्रम, ये सब छोड़ो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन विक्रम मंत्र पढ़ता रहा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, किले के चारों ओर तेज रोशनी फैली और परछाई धीरे धीरे शांत होती चली गई। धन्यवाद, मेरी आत्मा अब मुक्त हो गई है, परछाई की आवाज गूंजती हुई लुप्त हो गई। अगली सुबह जब तीनों किले से बाहर निकले तो गांव के लोग हैरान रह गए। किला, जो सदियों से खंडहर के रूप में खड़ा था, अब चमचमाते हुए एक भव्य महल जैसा दिखने लगा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह किला असल में एक महान राजा का था, जिसने अपनी रक्षा के लिए एक तांत्रिक से सहायता ली थी। लेकिन तांत्रिक ने किले पर एक ऐसा शाप लगा दिया था जिससे वहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौट पाता। विक्रम और उसके दोस्तों की बहादुरी ने इस किले को शाप मुक्त कर दिया था। उस दिन के बाद से कालभैरव किला को स्वर्ण महल के नाम से जाना जाने लगा और गांव के लोग हर साल वहां पूजा करने लगे।